Good morning, student. Today topic is related the planning sports. In a planning sports, uh, fixtures. Topic is a fixture. There are the four type of the fixture: knockout tournament, league tournament, combination tournament, challenge tournament. But knockout today is a knockout tournament. In a knockout tournament, fixture is a very important. Fixture. The topic is a procedure to draw fixture knockout tournament. Proceeding to the draw fixtures knockout tournament. In a knockout tournament, and fixture buy and seeding is very important. So, what is the essential point of the knockout tournament? Essential ऐसे कौन से जो जरूरत के जो पॉइंट्स हैं जो फिक्चर बनाते टाइम हमें जरूरत है, जिसकी हमें उसको बारे में सोचना है. तो essential point for the knockout tournament, number one, the total number of team. First point is very important. पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी है, और उसी पे ही डिसाइड होता है कि टोटल नंबर ऑफ टीम पे ही डिसाइड होगा कि इस टीम में बाय मिलेगी या नहीं मिलेगी. अगर बाय मिलेगी तो कितनी मिलेगी, और जितनी बायज होंगी उसके हिसाब से जो है हमें अपर हाफ और लोअर हाफ में उसको जो है सेट करना है. और जब हमें सेट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि क्वार्टर्स कितने हैं. तो 4 क्वार्टर्स में बाय को सेट करना है, ये हमें पता चलता है टोटल नंबर ऑफ टीम से. कभी भी जब क्वेश्चन में अगर ये आ जाए कि हमें नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्चर तैयार करना है, तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो पता होनी चाहिए टोटल नंबर ऑफ टीम. सपोज अगर हमारे पास जो टीम्स हैं वो टीम है, सपोज कि हमारे पास जो टीम्स खेलने आई हैं वो क्या है, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64. इन टीम्स का हमें जो है फिक्चर तैयार करना है नॉकआउट. तो इन टीम्स की जो हमारी जिन नंबर्स के हमारे फैक्टर्स बन जाते हैं, जैसे कि 2 का अपना एक फैक्टर है, 4 के फैक्टर्स है अपने 2 इंटू 2, 8 के फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 आया, 8 के फैक्टर हो गए हैं. 16 के फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स आया है, इसके फैक्टर्स हैं. 32 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो 5 टाइम्स 2 आएगा. और अगर 64 के फैक्टर हम करते हैं तो कम से कम 6 टाइम्स जो है फैक्टर आएंगे. तो पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टीम्स कितनी है. और अगर इसके अपोजिट हम लोग देखते हैं कि अगर टीम्स आती हैं 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24. अगर इस तरह की टीम्स आती हैं जिनके फैक्टर्स नहीं हो सकते, जैसे 24 है, उसका फैक्टर नहीं हो पाएगा, 2 के फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2, और उसके बाद नहीं बन पाएगा. फिर सीधे 32 आएगा. 32 देखो, 2 के फैक्टर्स हो जाते हैं, 4 के फैक्टर हो जाते हैं, 8 के फैक्टर हो जाते हैं, 2 के 16 के फैक्टर्स हो जाते हैं, 32 के फैक्टर हो जाते हैं, और 64 के. लेकिन अगर हम 24 के फैक्टर्स करते हैं तो नहीं होंगे. 24 के बाद सीधे जो फैक्टर होगा वो 32 का होगा, और 24 से पहले जिसका फैक्टर होगा वो 16 होगा. ठीक है, तो ये चीजें हमें समझनी है. तो सबसे पहले क्या है, कभी भी हम टीम डिसाइड करेंगे, हम फिक्चर्स बनाएंगे, हम टीम पहले पता होनी चाहिए टीम कितनी है.
भाई जिन जिन टीम के फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि 2, 4, 8, 16, 32 और 64, ये टीम्स आती हैं, तो इनमें बाय नहीं मिलेंगी, इनमें बाय नहीं मिलती है, सीधे सीधे मैच हो जाता है। मैं आपको अभी बोर्ड पर समझाऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं कि असेंशियल पॉइंट फॉर द नॉकआउट टूर्नामेंट और नंबर ऑफ मैचेस इन नॉकआउट टूर्नामेंट और नंबर ऑफ राउंड इन द नॉकआउट टूर्नामेंट। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्या चीजें हैं, उसके बाद हम एक बार बोर्ड पे जाके समझ लेंगे, उसके बाद हमें और क्लियरिटी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें फिक्चर बनाने से पहले, नॉकआउट और फिक्चर बनाने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ द टीम। आफ्टर देन, उसके बाद अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 16 टीम्स का जो है नॉकआउट फिक्चर ड्रॉ कीजिए, तो वो सीधे सीधे बन जाएगा। मैं आपको बोर्ड पे पहले बताऊंगा, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। सीधे सीधे बन जाएगा, उसमें कहीं भी बायस नहीं आएंगी। जहां पर बायस आती है वहीं पे ही जो फिक्चर्स है वहां पे थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम समझाएंगे उसको तो आप और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। और पहला ही चैप्टर फिक्चर का है, क्योंकि पूरे साल भर अगर आप फिक्चर्स को बनाते रहेंगे, करते रहेंगे, प्रैक्टिस में रहेंगे, तो एग्जाम में 5 मार्क्स का फिक्चर जरूर आता है, उसका आप ध्यान रखें। 5 मार्क्स का जो फिक्चर है वो जरूर बनाने के लिए आएगा, और नॉकआउट का 100% आएगा। और किस तरह का आता है? 21 टीम का फिक्चर बताइए, 27 टीम का फिक्चर बनाइए, 28 टीम का फिक्चर बनाइए। 21 तो कॉमन है ही है, और मुझे ऐसा लगता है कि 2020 और 21 में जो बोर्ड का पेपर होगा 12th का, अगर होता और जब होगा, तो 21 टीम का फिक्चर 100% एग्जाम में आएगा, तो वो जरूर सीख लें। 16 का भी आ जाता है, ठीक है। लीग मैच के बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद असेंशियल पॉइंट फॉर द ड्रॉ द फिक्चर्स के लिए सेकंड पॉइंट क्या है? द टोटल नंबर ऑफ बाय। तो बाय कैसे निकालनी है हमें ये भी पता होना चाहिए, और बाय तभी निकलेगी जब आपको नंबर ऑफ टीम पता होंगी कि आपके मैदान में, आपके ग्राउंड में, आपके स्कूल में, आपकी कंट्रीज में कितनी टीम्स खेलने आ रही हैं। 8 टीम आएंगी तो उसका भी फिक्चर तैयार होता है, और अगर 16 टीम्स आएंगी उसका भी फिक्चर तैयार होता है, और 64 टीम्स अगर आएंगी सबका फिक्चर तैयार होता है। लेकिन कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट अप्लाई होंगी। बायस होगा, राउंड्स होंगे, नंबर ऑफ टीम्स होंगी, नंबर ऑफ मैचेस होंगे। इन सब चीजों का आप लोगों को किससे पता चलेगा? नंबर ऑफ टीम से। हम आगे चलते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ टीम इन ईच, द नंबर ऑफ टीम इन ईच हाफ। ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि जो हाफ जो है उसमें कितनी टीम्स आएंगी। देखिए, कभी भी हम फिक्चर जब तैयार करते हैं, जब नॉकआउट का हम फिक्चर तैयार करते हैं, तो इन सब चीजों को हम पहले डिसाइड कर लेते हैं, पहले ही हम लिख लेते हैं, पहले एक नोट बना लेते हैं, एक नरेशन और एक उनके वर्ड्स जो, जैसे कि किस तरह से पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टीम, टोटल नंबर ऑफ राउंड, टोटल नंबर ऑफ बायज, टोटल नंबर ऑफ राउंड, टोटल नंबर ऑफ अपर हाफ एंड सेकेंड हाफ, टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर्स, कितने इन क्वार्टर्स में कितनी टीम्स आएंगी, ठीक। अब फोर्थ पॉइंट क्या है जो एसेंशियल है? द नंबर ऑफ बायज टू गिवन इन ईच हाफ। जो हाफ हमारे बनेंगे किसी भी मैच के, जब हमारे हाफ बनेंगे किसी भी टूर्नामेंट का, जब हमारा हाफ, अपर हाफ और लोअर हाफ बनेगा, उसमें कितनी टीम्स आएंगी, उसमें कितनी बायज आएंगी, इनके बारे में हमें पता होना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट 5 मार्क्स का, 5 नंबर का, द टोटल नंबर ऑफ राउंड। ये भी हमें पता होने चाहिए, ये हम पहले ही हम लोग इसको नोट कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ राउंड। उसके हिसाब से हम फिक्चर बनाएंगे। फिक्चर का एक अपना एक पिक्चर का एक ड्रॉ होता है, एक लाइनअप होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, नोट्स कुछ बनाए थे, देखते हैं। देखिए, ये मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। देखिए, नंबर ऑफ टीम्स इन ईच क्वार्टर्स,
एंड ईच हाफ। जब भी हम फिक्चर बनाएंगे सबसे पहले ऊपर लिखेंगे टीम्स, उसके बगल में हम फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, 5 राउंड, जितने भी राउंड आएंगे, जितनी ज्यादा टीम होंगी उतने ज्यादा राउंड होंगे। अब प्रत्येक राउंड में कितने क्वार्टर फाइनल है, कितने सेमीफाइनल है, कितने आपके नॉकआउट मैचेस हैं, वो हमें पहले से पता लग जाता है। जब हम लिखते हैं, हम पहले काउंट करेंगे 1 से 8 तक, जितनी भी टीमें होंगी हम लिख लेंगे। फर्स्ट ऊपर लिख देंगे टीम्स। उसके अगर हमारे पास 2 टीम्स आती हैं, 4 टीम्स आती हैं, 8 टीम्स आती हैं, 16 टीम आती हैं, 32 टीम आती है, 64 टीम आती हैं, तो ये जो टीम्स हैं जो आती हैं, इनके फैक्टर्स हो जाते हैं, 2 के फैक्टर बन जाते हैं। ये बहुत इजी है। आप अगर सपोज की 32 टीम्स हैं, इनके तो हाफ हो जाएंगे, इनके तो फैक्टर बन जाएंगे 2 के, तो 1 से लेकर 32 तक हम लोग जो है टीम लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 10 20 32। और बिना देखे आप बीचों बीच एक लाइन मार दीजिए। 32 का हाफ कितना होगा? 16 टीम के बाद आप एक लाइन मार दीजिए, ऊपर बन जाएगा अपर हाफ और नीचे बन जाएगा लोअर हाफ। अब हमें पता होना चाहिए कि अपर हाफ में कितनी टीम आएंगी, नीचे लोअर हाफ में कितनी टीम आएंगी, और जब इन हाफ के क्वार्टर्स बनेंगे तो उनमें कितनी टीम्स होंगी और कितनी बाइज होंगी, और इन हाफ में कितनी बाइज होंगी। लेकिन बाय वाला जो है वो टीम्स अलग होती हैं। बाय की जो टीम होती है 3 5 7 9 10 12 13, जिनके फैक्टर्स नहीं होते हैं, वो टीमें 22 की होती हैं, उनमें 22 निकलती हैं। तो इसलिए हमें पता लग जाता है पहले ही कि अपर हाफ में, लोअर हाफ में कितनी बाइज आएंगी, कितनी टीम्स आएंगी, और कितने क्वार्टर में बाय और टीम्स आएंगी। इसका हमें पहले से पता चल जाता है जब हमारे पास नंबर ऑफ टीम होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट जो है एसेंशियल पॉइंट फॉर द नॉकआउट टूर्नामेंट, नंबर 6, टोटल नंबर ऑफ मैचेस। कितने मैच होने हैं? सपोज कि 32 टीम्स आती हैं तो कितने मैच होंगे? सपोज कि 8 टीम्स आती हैं तो कितने मैच होंगे? सपोज कि 64, इसमें कोई फैक्टर्स का मतलब नहीं है, इसमें कोई टीम्स के नंबर का मतलब नहीं है। 100 टीम आएंगे कितने मैच होंगे, ये हमें फिंगर्स में, टिप्स में पता होना चाहिए। एमसीक्यू में जब क्वेश्चन बनता है फिक्चर से, तो इसमें 4 फॉर्मूलाज कोई भी दे देंगे। सपोज कि उन्होंने कहा नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला क्या है, कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला क्या है, तो उसका अपना एक फॉर्मूला है, मैं बता देता हूं आपको, n-1, ये फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ मैचेस का। इसी प्रकार से मैंने आपको जो कल थोड़ा सा बताया था आपको, मैंने आपको बताया था कि बाइस निकालने का फॉर्मूला है। बाइस निकालने का फॉर्मूला क्या है? NB-1/2। कितनी बाइस निकलेंगी क्वार्टर्स में, हाफ में? NB-1, NB+1/2, ये फॉर्मूला है। अपर हाफ और लोअर हाफ में कितनी टीमें आएंगी, इनका फॉर्मूला है N+1/2, N-1/2। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, इनको थोड़ा सा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ये रट्टाफिकेशन नहीं है। अगर हम सोचे कि बस हम रट लें तो फिक्चर जब बनाएंगे तो फंस जाएंगे आप लोग, कहीं भी किसी के सामने फिक्चर नहीं बना पाएंगे। बोर्ड के पेपर में तो बना ही नहीं पाएंगे, और वहां और कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि जब बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। तो आप उसको समझिए कि कैसा है, क्या है। मैं आपको अभी फिर कोशिश करूंगा कि मैं बोर्ड पर जो है आपको इन सब चीजों को समझाऊं। और थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए कि मेथड, देखिए नेक्स्ट क्या है, जब ये असेंशियल पॉइंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं, असेंशियल पॉइंट फिक्चर बनाने के लिए क्या होने चाहिए? द टोटल नंबर ऑफ द टीम्स, द टोटल नंबर ऑफ द बायज, द टोटल नंबर ऑफ इन ईच हाफ, द टोटल नंबर ऑफ बाय टू गिवन ईच हाफ, नंबर 5, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, टोटल नंबर ऑफ मैचेस। ये हमारे एसेंशियल पॉइंट्स हैं। तो हमें पता, अगर हम
फिक्चर बनाएंगे पहले तो सबसे पहले लिखना है द टोटल नंबर ऑफ टीम्स, कितनी टीम्स हैं, 10 है, 8 है, 12 है, 34 है, 62 है, 100 है। 100 होता नहीं है, 100 टीम्स नहीं आती हैं, पर लेकिन हमें पता भी बना, हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। लगभग 21, 20, 26 ये टीम है। अभी आईपीएल का मैच है, 12 टीम्स हैं आ रखी हैं उसमें, कई बार आईपीएल में 8 टीम्स बन जाती हैं, तो उसके हिसाब से जो है फिक्चर तैयार किया जाता है। उनके मैचेस अलग हैं। जो आईपीएल, जो बड़े बड़े मैचेस होते हैं, जो टूर्नामेंट होते हैं, वो लीग टूर्नामेंट पे आधारित होते हैं। मैंने आपको बताया था कि लीग टूर्नामेंट पे खर्चा कम होता है, सॉरी लीग टूर्नामेंट में खर्चा सबसे ज्यादा होता है। लीग में जो है समय सबसे ज्यादा लगता है। लीग में अगर पब्लिसिटी, बेस्ट पब्लिसिटी है उसमें, तो उससे इनकम भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन लगभग जो है कोशिश होती है कि नॉकआउट टूर्नामेंट ही कराया जाता है, स्टेट में, विलेजेस में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में ज्यादातर जो है नॉकआउट मैच ही होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नंबर ऑफ मैचेस इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे नॉकआउट टूर्नामेंट में? द नंबर ऑफ मैचेस इन नॉकआउट टूर्नामेंट, फॉर्मूला क्या है? n-1। द नंबर ऑफ मैचेस इन द नॉकआउट टूर्नामेंट, फॉर्मूला है n-1, वेयर n denotes the number of team, where n denotes the number of teams. For example, अगर हम एग्जाम्पल देखें, सपोज कि 10 टीम्स आ रही हैं, सॉरी 11 टीम्स आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल है ये, इफ 11 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन नॉकआउट टूर्नामेंट, तो कितने मैचेस होंगे, कितने का फिक्चर हमें बनाना है, टोटल कितने मैचेस होंगे? अगर हमारे पास 11 टीम आती हैं तो होंगे हमारे पास, जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग, द नंबर ऑफ मैचेस n-1 इक्वल टू 11 माइनस 1 इक्वल टू 10 मैचेस। अब आप समझ गए, सपोज कि 12 टीम्स इज कमिंग इन टूर्नामेंट, तो 11 मैचेस होंगे, n-1 मतलब 12 माइनस 1। और अगर 15 मैचेस होंगे, सॉरी 15 टीम्स आ रही हैं, तो 15 माइनस 1 14 मैचेस। 64 टीम्स आ रही हैं तो 63 मैचेस। 100 टीम आ रही हैं तो 99 मैचेस होंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे राउंड्स की, बाइस की, और अपर हाफ और लोअर हाफ की। तो इतना समझ में आ गया कि अगर हमारे पास टीम्स हैं तो कितने मैचेस होंगे उसके बारे में। कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अगर सपोज कि 21 टीम्स आ रही हैं, पूछ लेते हैं तो कितने मैचेस होंगे, तो आपके फिंगर्स में पता होना चाहिए n-1 इक्वल टू 22 मैचेस, 22 टीम्स माइनस 1 21 मैचेस होंगे। तो ये इस बारे में हमको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है नंबर ऑफ राउंड्स इन नॉकआउट टूर्नामेंट। थोड़ा सा ये चैप्टर्स जो प्लानिंग स्पोर्ट्स है थोड़ा सा लंबा चलेगा, क्योंकि आपको फिक्चर्स बनाने का है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 3 से 4 फिक्चर्स मैं आपको बोर्ड पर समझाऊं और आपको समझ में भी आए। और कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड पर फिक्चर्स, कई बार हमें बोर्ड पर भी आप बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कि सर ये फिक्चर नहीं आ रहा है, मैंने ऐसा बनाया है, मैं इसे कैसे करूं, और अगर मैंने इस तरह से करूंगा तो मैं क्या, मेरा आंसर सही रहेगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, पेपर्स में कीजिए, कॉपीज में कीजिए, कोशिश कीजिए कि बेस्ट उसको प्रैक्टिस में लाना है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है नंबर ऑफ राउंड्स नॉकआउट टूर्नामेंट। अब ये राउंड्स क्या है? राउंड्स जो है, फर्स्ट राउंड में कितने मैचेस होंगे। सपोज कि 21 टीम्स हैं, 21 टीम्स में एक टीम दूसरी टीम के साथ फाइट करेगी, और जब फाइट करेगी तो एक ही मैच होगा, 2 टीम्स का एक मैच होगा। इसी तरीके से अगर 4 टीम्स हैं तो
2 मैचेस, 4 टीम्स के 2 मैचेस होंगे, और अगर 6 टीम्स हैं तो 3 मैचेस होंगे। तो फर्स्ट राउंड में कितने मैचेस होंगे इस बारे में हमें पता होना चाहिए, और राउंड्स को हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट राउंड में कितने मैचेस होंगे, फर्स्ट राउंड में कितनी टीम बाहर गई है, फर्स्ट राउंड में कितनी टीम जो है एक दूसरे की टीम के साथ फाइट करा है और बाहर हुई है। उसके बाद जो सेकंड राउंड में टीम जीत के आती है वो और बेस्ट टीम होगी, उनमें कितने मैचेस होंगे, उनके टाइमिंग क्या है। भाई कई बार क्वेश्चन होता है कि सेकंड राउंड में जो टीम्स हैं, इंडिया की जो टीम्स हैं, उसका मैच कौन से टाइम में है, और अपर हाफ की जो सेकंड राउंड की टीम है उसका मैच कब है। इसी तरीके से थर्ड राउंड है, फोर्थ राउंड है, आपका सेमीफाइनल कौन से राउंड में है, आपका क्वार्टर फाइनल कौन से राउंड में है, आपका फाइनल जो होगा वो लास्ट राउंड में होगा, आपका जो फाइनल होता है वो सबसे लास्ट राउंड पे होगा। तो राउंड्स के बारे में जानकारी आपकी होनी चाहिए। सपोज की क्वेश्चन अगर है आपके पास कि 12 टीम्स हैं, उसके कितने राउंड्स होंगे, 8 टीम है उसके कितने राउंड्स होंगे, 64 टीम्स हैं उससे कितने राउंड होंगे। भाई 3 राउंड होंगे, 4 राउंड होंगे, 5 राउंड होंगे, 6 राउंड होंगे। आइए उसको जानते हैं। नंबर ऑफ राउंड इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। If the number of the participating team in the power of 2 in case of 16 teams, the number of round क्या होंगे। अगर देखिए मैंने आपको बताया था कि जिन टीम्स के फैक्टर आसानी से हो जाते हैं वो कौन कौन से हैं, 2, 4, 8, 16, 32, 64, इनके तो फैक्टर आराम से हो जाएंगे। भाई 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर 8 टीम है तो 3 बार 2 होगा, और अगर 16 है तो 4 टाइम 2 होगा, और अगर 32 है तो 5 टाइम 2 होगा। 5 टाइम होगा ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो आपका जो है 5 टाइम्स 2 आएगा अगर 32 टीम्स हैं। चलिए हम देखते हैं कि अगर 8 टीम है, ये वो टीम्स हैं जिनके फैक्टर आसानी से हो जाते हैं। तो 8 टीम अगर हैं तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे 2 के, भाई 2 इंटू 2 इंटू 2, आपके 3 फैक्टर्स होंगे 2 के। तो कहने का मतलब है कि 3 राउंड्स होंगे। भाई जो पहला 2 है उसका 1 राउंड, दूसरा 2 उसका 2 राउंड, 3 जितने 2 होंगे उतने राउंड होंगे, समझे। अगर 8 टीम खेलने आती है तो उसके कितने राउंड होंगे, उसके 3 राउंड होंगे, क्योंकि हम 2 को 3 बार डिवाइड कर सकते हैं, 2 को 3 टाइम्स हम उसको जो है फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर 16 टीम्स हैं, 16 टीम अगर खेलने के लिए आती हैं किसी भी ग्राउंड में किसी भी देश में, तो उसके कितने राउंड्स होंगे। तो पहले उसके फैक्टर बना लीजिए। भाई फैक्टर बनाएंगे कितने फैक्टर होंगे, उसके 4 फैक्टर होंगे, और जब 4 फैक्टर होंगे तो उसमें कितने 2 आएंगे, उसमें 4 2 आएंगे, 4 टाइम्स 2 आएगा, और 4 टाइम जो 2 आएगा तो उसका मतलब 4 राउंड्स होंगे। अब इसी तरीके से 32 है, 32 को अगर हम फैक्टर्स करते हैं, अगर सब 32 टीम्स हमारे ग्राउंड पे खेलने के लिए आती हैं तो उसको हम कितनी बार फैक्टर्स करेंगे, भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स हमारा फैक्टर होगा। 2 के 5 खंड बनेंगे तब 64 बनेगा, ठीक है। तो 5 का मतलब है कि 5 राउंड, ठीक। इफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स इज नॉट इन द पावर ऑफ 2, the number of round will be based on the next highest of 2. If the number of the participating teams is not in the power of 2, the number of round will be based on the next highest power of 2. अब इसका मतलब क्या है, देखिए जब अब आपने कहा कि विकास सर की 2, 4, 8, 16, 32 और 64 अगर ये टीम आएंगी तो इनके राउंड हम निकाल लेंगे। पर अगर
जिन टीम्स के फैक्टर्स नहीं होते हैं, जिस नंबर के फैक्टर्स नहीं होते हैं, जिन नंबर के फैक्टर्स नहीं होते हैं वो कौन सी है? 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। सर इनके फैक्टर नहीं होंगे, इसके राउंड कैसे बनाएंगे? तो बच्चों इनके फैक्टर्स तो नहीं होंगे, लेकिन इन नंबर से ज्यादा जिस नंबर की फैक्टर्स हो सकते हैं उसके फैक्टर हम बनाएंगे। देखिए मैंने आपको बोला था, इफ द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेटिंग टीम इज नॉट इन द पावर ऑफ 2, जिनकी पावर ऑफ 2 नहीं है, जिन नंबर्स की, उनको कैसे करेंगे? द नंबर ऑफ द राउंड विल बी बेस्ड ऑन द नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2। जैसे कि अगर हमारे पास 12 टीम्स खेलने आती हैं, इसके हमें राउंड निकालने हैं, तो 12 के तो फैक्टर नहीं होंगे, पर 12 से ज्यादा कौन सा नंबर है? 12 से आगे ऐसा कौन सा नंबर है जिनके फैक्टर हो सकते हैं? तो वो है 16। 16 के फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 आएगा, 16 हो जाएंगे। तो कितने राउंड होंगे? 4 राउंड होंगे। अगर 12 टीम खेलने आ रही है तो उसके 4 राउंड होंगे। अब सपोज कि अगर 7 टीम्स पार्टिसिपेट करती है तो उसके कितने राउंड्स होंगे? भाई 7 टीम्स के तो फैक्टर नहीं होते हैं, तो 7 टीम्स जो 7 नंबर है उससे ज्यादा ऐसा कौन सा नंबर है जिनके फैक्टर हो जाएंगे? 8 है, 8 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 8 के फैक्टर होंगे। तो इसका मतलब है कि 3 राउंड, अगर 7 टीम्स खेलने आती हैं तो उसके 3 राउंड होंगे। ठीक, और अगर 8 टीम खेलने आती है तो उसके तो जाहिर सी बात है कि 3 राउंड्स होंगे ही होंगे, क्योंकि उसके फैक्टर 3 है। ठीक, इसी प्रकार से अगर हमारे पास 20 टीम्स खेलने आती हैं तो 20 टीम्स का फैक्टर हो जाएगा 2 का? नहीं होगा, फैक्टर्स नहीं होंगे। तो अगर 20 टीम्स हैं उसका फैक्टर हमें निकालना है, उसके राउंड्स हमें निकालने हैं, तो जो 20 नंबर है उससे हाईएस्ट ऐसा कौन सा नंबर जिसके फैक्टर हो जाएंगे? भाई याद करने वाली चीज है ये, आपको लिखवा दूंगा बोर्ड पर मैं कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे, कौन से फैक्टर नहीं होंगे। ज्यादा 64 तक की टीम के पिक्चर बन सकता है, एग्जाम में सपोज आ गया। वैसे ऐसा होता नहीं है, 21 का 22 का ऐसी टीम्स आएंगी जिनके मैंने आपको ये भी बताया था कि जिन टीम्स के फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं उन टीमों को बाय मिलेगी। ये पहले ही आपको पता लग जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टीम अगर आपके पास है तो आपको पता लग जाएगा इन टीम्स को बाय मिलेंगी और कितनी बाय मिलेंगी और किन किन पार्ट में बाइस मिलेंगी, किन क्वार्टर्स में बाय मिलेंगी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अब मैं आगे चलता हूं। अगर 20 टीम्स खेलने आती हैं और 20 नंबर्स के फैक्टर नहीं होते हैं, तो 20 से ऊपर जो फैक्टर हो सकते हैं वो कौन सा है? 32। 20 और 32 के बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिनके फैक्टर हो जाएंगे। तो हम 32 टीम का फैक्टर करेंगे, 5 टाइम्स फैक्टर होगा उसका, 5 टाइम्स 2 आएगा, तो मतलब 5 राउंड होंगे। अगर 20 टीम्स खेलने आती हैं तो 20 टीम्स के जो हैं 5 राउंड्स होंगे। समझ में आया? अब हम 32 टीम्स का तो आपको पता ही चल गया। अगर सपोज कि 31 टीम्स खेलने आ रही हैं, 31 टीम्स को हमें जो है राउंड देना है, तो 31 टीम्स का फैक्टर नहीं हो पाएगा। मैंने आपको बताया था कि 16 के बाद 32 ऐसा है जिसके फैक्टर हो जाएंगे, 31 का नहीं होगा। तो 31 से हाईएस्ट कौन सा नंबर है? 32 है, तो 32 का फैक्टर हो जाएंगे। तो 5 राउंड्स होंगे 32 के। तो 31 टीम अगर खेलने आ रही है, 31 टीम्स खेलने आ रही है, तो 5 राउंड्स होंगे। अब हम आगे चलते हैं। सपोज कि 60 टीम्स खेलने आ रही हैं या 61 टीम्स खेलने आ रही हैं, तो कितने राउंड्स होंगे आप बता पाएंगे? भाई जाहिर सी बात है 61 या 60 के फैक्टर नहीं होंगे, क्योंकि 32 के बाद जो नंबर आएगा वो 64 है। इसके बीच की जितनी भी टीम्स या जितने भी नंबर हैं उनके फैक्टर नहीं होते हैं। भाई 60 का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो 62 को हम ले लेंगे, 64 को हम ले लेंगे। 64 जो हाईएस्ट नंबर बेस्ड ऑन, ये राउंड कैसे मिलेगा? विल बी बेस्ड ऑन द नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2।
60 से ऊपर जो हाईएस्ट नंबर है वो क्या है, 64 है। 64 को हम अगर फैक्टर करेंगे तो 5 फैक्टर्स बनते हैं, मतलब 5 उसके जो है सॉरी 6 इसके राउंड्स होंगे। तो इस चीजों का आप ध्यान रखना है। मैं कोशिश करूंगा इसको बोर्ड पे समझाऊं, और हमारे जो आगे हम जब इसको समझेंगे तो हम एक प्रॉपर तरीके से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसको आपको जो है प्रैक्टिस में भी लें। जूम मीटिंग कल है, फ्राइडे को है, और फ्राइडे को हमारी फिजिकल एजुकेशन की जूम मीटिंग होती है। सब लोग उसमें आए, जो 12th A और 12th C है वो उसमें पार्टिसिपेट करे, और कोई भी बच्चा जो है नेक्स्ट स्कूल के किसी बच्चों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करेगा। अभी सुनने में आया कि कुछ बच्चे जो हैं बाहर के बच्चों को लिंक फॉरवर्ड कर देते हैं, पासवर्ड फॉरवर्ड कर देते हैं, वो बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो अनडिसिप्लिन उसमें बन जाता है, डिसिप्लिन नहीं रहता है। और अगर हमको पता लग गया कि ये बच्चा जो है लिंक को जो है आगे फॉरवर्ड करता है, तो वो उसके लिए ठीक नहीं है। कई सारी चीजें उसमें जो है वो बच्चा अनडिसिप्लिन कहलाएगा, डिसिप्लिन में नहीं है वो बच्चा। और बहुत सारी चीजें हैं उसमें, कई सारी चीजें जुड़ी जाती हैं, उसकी अपनी परफॉर्मेंस है बच्चे की, उन बच्चे की जो है आगे प्रैक्टिकल्स भी हैं, उसके एग्जाम भी हैं। अगर वो बच्चा इस तरह की हरकत करेगा तो वो कहाँ पे रहेगा, वो बच्चा जो है डिसिप्लिन में नहीं रह पाएगा। जब यहाँ डिसिप्लिन में नहीं रहेगा 12th तक, तो आने वाले फ्यूचर में भी डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, और वो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग सब पार्टिसिपेट करें। पूरा जो आपके 12th A और 12th B के जो 12th C के जो बच्चे हैं वो कल जूम मीटिंग में रहें, और जो पॉइंट्स हैं मतलब प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आपसे पूछूंगा आपको क्या समझ में आया। तो आज मेरा जो ये सेकंड क्लास है, आप इसको जो है ध्यान से देखिए, और जूम मीटिंग में फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे भी आप उसको भेज सकते हैं, पर्सनल आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट जो क्लास होंगी मैं कोशिश करूंगा कि वो इनसे रिलेटेड होंगी, फिक्चर से। अभी फिक्चर खत्म नहीं हुआ है, इसका लीग टूर्नामेंट है, हम उसको भी समझाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।